Hello, good morning student. Myself Darshan Parmar and subject name is Building Construction and Technology in semester 3 Civil Engineering branch. Okay. So in this unit number 5, special works and special treatments. Okay. So in this unit today we will discuss about selection of dewatering methods and what is scaffolding, component parts and different types of scaffolding. Okay, so first of all we will discuss about selection of dewatering methods. So dewatering methods की बात करें तो डीवोटरिंग मेथड्स में कौन कौन सी मेथड है वो हम सिलेक्ट करते हैं और किस जगह कौन सी मेथड का यूज़ करना है उसके बारे में इस स्लाइड में हम डिस्कशन करेंगे. सो सिलेक्शन ऑफ डीवोटरिंग मेथड्स, फर्स्ट वन इज पंपिंग फ्रॉम ओपन सम्स. ओके, सो इन पंपिंग फ्रॉम ओपन सम्स हाउ डू यू सिलेक्ट द मेथड ऑफ डीवोटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ ग्राउंड वाटर इन एक्सकेवेशन. ओके, सो इन पंपिंग फ्रॉम ओपन सम्स में जो फर्स्ट मेथड है वो है हमारा पंपिंग फ्रॉम ओपन सम्स. So in pumping from open sumps method is widely used in any type of soil and rock condition. जो ओपन सम्स में हम पंपिंग करते हैं तो वो मेथड है वो डिफरेंट एनी टाइप ऑफ सोइल में उसका यूज हम कर सकते हैं एंड रॉक कंडीशन कोई भी रॉक कंडीशन हो तो उसमें हम ओपन सम्स का यूज कर सकते हैं. आफ्टर दैट पंपिंग फ्रॉम ओपन सम्स इज इसेंशियल वेयर well pointing or board wells cannot be used because of boulders or other massive obstructions in the ground, and it is the only practical method for rock excavation. So rock excavation की बात करें तो at that time we have to preferred open sumps. Now second method is pumping from bored wells. So in pumping from bored wells this method is selected when a great depth of water lowering is required and where an artesian head must be lowered in permeable strata at a considerable depth below excavation level. So in second pumping from bored wells में क्या है कि ये जो मेथड है वो सिलेक्ट करते हैं जबकि जो ग्रेट डेप्थ ऑफ वाटर लोअरिंग है वो रिक्वायर्ड होता है एंड आर्टिजन हेड है वो लोअर्ड परमिएबल स्ट्रेटा में होता है कंसिडरेबल डेप्थ बिलो एक्सकेवेशन लेवल. तो एट दैट टाइम वी हैव टू प्रिफर pumping from bored wells. Now third one is pumping from horizontal wells. So in pumping from horizontal wells में हम किस तरीके से dewatering methods करते हैं. So in pumping from horizontal wells this process is applicable only in special circumstances when well pointing or bore well water lowering cannot be used. जो pumping from horizontal wells में जो ये प्रोसेस है वहाँ पे हम एप्लीकेबल करते हैं स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, जबकि वेल पॉइंटिंग और बोर वेल होता है वाटर लोअरिंग कैन नॉट बी यूज, तो यूज नहीं कर सकते. एट दैट टाइम ओरिजेंटल वेल से हम पंपिंग करते हैं. आफ्टर दैट फोर्थ मेथड इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस. ओके, इन इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस किस तरीके से इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में जो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस है दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द सोइल्स ऑफ फाइनर पार्टिकल्स साइज. इलस्ट्रेटिव एग्जांपल सिल्ट्स एंड क्लेस. जो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस है वो मेथड हम यूज करते हैं फाइनर पार्टिकल साइज में like as a silts and clays में when the vacuum process of well pointing is ineffective and if for some reason seed piling cannot be used then electroosmosis is a possible remedy. Okay, now fifth one is reduction of groundwater by grouting of cement, clay etc. Okay, so in reduction of groundwater by grouting of cement, clay etc. में क्या है कि जो ग्राउंड वाटर परमिएबिलिटी होता है वो हाई होता है एंड नीड्स हाई पंपिंग कैपेसिटी. द फाइन सस्पेंशंस और फ्लूइड्स आर इंजेक्टेड इनटू पोर्स प्रोसेस. जो फाइन सस्पेंशन और फ्लूइड्स है वो इंजेक्ट होता है पोर्स स्पेसिस में और फिशर्स और कैविटीज इन द सोइल और रॉक टू रिड्यूस दैट परमिएबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए. सो इन फर्स्ट वन इज सीमेंट ग्राउटिंग, सेकंड वन इज अ क्ले ग्राउटिंग, थर्ड वन इज अ केमिकल कंसोलिडेशन. ओके, सो इन फर्स्ट सीमेंट ग्राउटिंग है उसमें क्या आता है कि जो सीमेंट ग्राउटिंग है हमारा, तो सीमेंट ग्राउटिंग इज सुटेबल फॉर इंजेक्शन. सीमेंट ग्राउटिंग है वो इंजेक्शन में सुटेबल रहता है वेयर स्ट्रेटनिंग इज रिक्वायर्ड इन एडिशन टू अ रिडक्शन इन द परमिएबिलिटी ऑफ सोil और रॉक स्ट्रेटा. ओके, सेकंड वन क्ले ग्राउटिंग. सो इन क्ले ग्राउटिंग द स्लरी ऑफ क्ले
or bentonite with some chemicals can be used for creating impermeable cutoffs in alluvial strata beneath dam foundations and to create impermeable barriers around excavations in water-bearing alluvial strata. After that, in reduction of groundwater by grouting of cement clay, chemical consolidation. So, in chemical consolidation, the chemical injection process or consolidation is applicable to sandy gravels and sand of finest grading. Okay. After that, freezing process. In freezing process, this method is very costly and it is adopted as a last resort when all other methods are likely to fail or impracticable. जो फ्रीजिंग प्रोसेस है वो वेरी कॉस्टली है और एडोप्ट और जो लास्ट रिसोर्ट है उसमें हम एडोप्ट करते हैं जबकि ऑल अदर मेथड से वो फेल और इम्प्रैक्टिकेबल हो एट दैट टाइम वी हैव टू प्रिफर फ्रीजिंग प्रोसेस. ओके, सो आफ्टर दैट we will discuss about scaffolding. So what is scaffolding? तो scaffolding क्या है? Definition scaffolding की देखते हैं तो when the height of the wall or other structural member of the building exceeds about 1.50 meter, a temporary structure usually of timber planks, sand, bamboos is erected close to the work to provide a safe working platform for the workers, which is known as scaffolding. तो स्कैफोल्डिंग का डेफिनेशन है जो हाइट ऑफ वॉल है और अदर स्ट्रक्चरल मेंबर्स है बिल्डिंग का वो एक्सीड्स अबाउट 1.50 मीटर. तो जो उसकी हाइट है वो 1.50 मीटर से ज़्यादा होगी तो अ टेम्पररी स्ट्रक्चर है वो हम टिम्बर प्लांक, सैंड, बैम्बूज और इरेक्टेड क्लोज टू द वर्क टू प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म के लिए जो हम स्ट्रक्चर टेम्पररी स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं. फॉर द वर्क विच इज नोन एज स्कैफोल्डिंग. इट इज यूजफुल इन कंस्ट्रक्शन, डिमोलेशन, मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क्स. कंपोनेंट्स पार्ट्स की बात करें तो कंपोनेंट पार्ट्स इन स्कैफोल्डिंग, फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड्स, सेकंड वन इज लेजर्स, थर्ड वन ब्रेसेस, fourth one putlogs, fifth one transoms, sixth one bridle, aboarding, guardrail और टोबर्ड. तो ये टोटल कुल मिला के 9 कंपोनेंट्स है वो है स्कैफोल्डिंग. ओके, सो इस फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड. सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड्स दिस आर द वर्टिकल मेंबर सपोर्टेड ऑन ग्राउंड. जो स्टैंडर्ड से वो है हमारा वर्टिकल मेंबर से और ग्राउंड को सपोर्टेड होता है. सेकंड वन इज द लेजर्स. ओके, सो इन लेजर्स दिस आर द हॉरिजॉन्टल मेंबर्स रनिंग पैरेलल टू द वॉल. ये जो है वो है हॉरिजॉन्टल मेंबर से वो रनिंग पैरेलल टू द वॉल में है. थर्ड वन इज द ब्रेसेस. दिस आर द डायगोनल मेंबर्स फिक्स्ड ऑन स्टैंडर्ड्स. फोर्थ वन इज द पुटलॉक्स. इन पुटलॉक्स दिस आर द ट्रांसवर्स मेंबर्स विच आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू द वॉल with one end supported on ledgers and the other end on the wall. जो पुटलॉक्स है वो क्या है कि जो पुटलॉक्स है वो हमारा ट्रांसवर्स मेंबर है और वो प्लेस राइट एंगल्स पे होता है वॉल पे और वन एंड सपोर्ट होता है लेजर्स पे एंड अदर एंड है वो वॉल पे होता है. आफ्टर दैट ट्रांसम्स. सो इन ट्रांसम्स दिस आर द पुटलॉक्स, बोथ एंड्स आर सपोर्टेड ऑन लेजर्स. जो ट्रांसम्स है वो ऐसा पुटलॉक है कि उसका जो दोनों एंड्स है वो सपोर्ट लेजर पे सपोर्टेड होता है. After that, bridle. This is the member used to breach a wall opening, supports one end of putlog at the opening. तो जो पुटलॉक ब्राइडल है हमारा वो क्या है कि जो मेंबर है वो ब्रिज वॉल ओपनिंग में उसका यूज होता है और सपोर्ट्स वन एंड सपोर्ट होता है पुटलॉक पे और द ओपनिंग पे. आफ्टर दैट बोर्डिंग. सो बोर्डिंग में क्या है कि बोर्डिंग इज द हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट वर्कमैन एंड मटेरियल. ये हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है और वो सपोर्ट करता है वर्कमैन एंड मटेरियल को विच आर सपोर्टेड ऑन द पुटलॉक्स और पुटलॉक पे वो सपोर्टेड होता है. आफ्टर दैट गार्ड रेल. गार्ड रेल दिस इज द रेल प्रोवाइडेड लाइक अ लेजर एट द वर्किंग लेवर. आफ्टर दैट टो बोर्ड. टो बोर्ड दिस आर द बोर्ड्स प्लेस्ड पैरेलल टू लेजर्स एंड सपोर्टेड ऑन पुटलॉक्स. ये है जो बोर्ड है वो प्लेस्ड पैरेलल टू लेजर पे होता है सपोर्टेड ऑन पुटलॉक पे टू गिव प्रोटेक्शन एट द लेवल ऑफ वर्किंग प्लेटफॉर्म और प्रोटेक्शन देता है लेवल ऑफ वर्किंग प्लेटफॉर्म में. सो इन स्कैफोल्डिंग में 1.50 मीटर से ज़्यादा हाइट होती है तो टेम्पररी स्ट्रक्चर टिम्बर प्लैंक सैंड बाम्बू का वो हम लगाते हैं और इरेक्टेड क्लोज जो वर्क और प्रोवाइड सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर वर्कर्स विच इज नोन एज स्कैफोल्डिंग. ओके, सो इट इज़ यूजफुल कंस्ट्रक्शन, डिमोलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क्स में उसका हम यूज़ करते हैं. और कंपोनेंट पार्ट्स की बात करें तो स्टैंडर्ड्स,
लेजर्स, ब्रेसेस, फुटलॉक, ट्रांसम्स, ब्राइडल, बोर्डिंग, गार्डल और टॉप बोर्ड है उसका हम यूज करते हैं. ओके, सो आफ्टर दैट इन स्केप होल्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केप होल्डिंग्स आर यूज्ड in civil engineering. Okay, so first one is bricklayer scaffolding, mason scaffolding, cantilever or needle scaffolding. Fourth one is suspended scaffolding. Fifth one is a trestle scaffolding, steel scaffolding, and last one is patented scaffolding. Okay, so one by one हम ये total 7 types of scaffolding ये one by one हम देखेंगे. First one is a bricklayer scaffolding. Okay, so just bricklayer scaffolding is a here जो ब्रिक स्कैफोल्डिंग है वो कुछ इस टाइप्स का होगा, ये हम फिगर में देखेंगे. ओके, सो यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया है वो क्या है कि ये जो वर्टिकल्स मेंबर्स है उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड्स. ओके, ये जो मेंबर है, उसके बाद ये हमारा आएगा गार्ड रेल. ओके, उसके बाद ये जो एक्स टाइप्स का शेप है उसको बोलेंगे हम ब्रेसिस. ओके, ये है हमारा यहाँ पे लेसिंग. ओके, उसके बाद ये प्लांक आएगा, और प्लांक के यहाँ पे जो ब्रेसिस आता है उसके साथ ये जो हमारा ये प्लांक है. ओके, उसके बाद ये जो हमारा आएगा उसको बोलेंगे हम फुटलॉक्स. ये हमारा आएगा गार्ड बोर्ड. ओके, और ये हमारा है लेजर, जो लेजर के साथ जो कनेक्टेड होगा उसको हम बोलेंगे फुटलॉक्स इसको. ओके, ये है लेजर. और अगर हमें ये व्यू है हमारा सामने से एलिवेशन में, ये है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर. एंड यहाँ पे हमारा आएगा गार्ड बोर्ड, यहाँ पे है प्लांक. ओके, ये फुटलॉक है, और ये है हमारा लेजर. ओके, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर वर्टिकल व्यू में से दिखाई देगा, और ये हमारा स्टैंडर्ड. सो दिस इज द वर्टिकल व्यू एंड दिस इज द साइड व्यू अथवा और एलिवेशन इसको हम बोलेंगे. ओके, सो इन ब्रिकलेयर स्कैफोल्डिंग, in this type of scaffolding, a series of vertical members made of bamboo or timber named as standards are firmly fixed into the ground in a row parallel to the building wall. The distance in between two standards is generally kept within 2.4 to 3 meter. जो this types of scaffolding है वो series of vertical member है वो made होगा बेम्बू और टिम्बर का. जनरली उसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, और फैमिली फिक्स्ड ग्राउंड में फिक्स्ड होता है और पैरेलल टू द बिल्डिंग वॉल में होगा. एंड द डिस्टेंस इन बिटवीन टू स्टैंडर्ड्स का जो डिस्टेंस है वो जनरली कीप रखते हैं हम 2.4 to 3 मीटर. दिस स्टैंडर्ड्स आर कनेक्टेड टू ईच बाय अ लॉन्जिट्यूडनल हॉरिजॉन्टल मेंबर, उसको हम बोलेंगे लेजर्स. लेजर्स आर टाइड विद स्टैंडर्ड्स एट एवरी राइज ऑफ 120 सेंटीमीटर to 150 centimeter. Illustrative example 4 feet to 5 feet. Rope lacing is used to tie the standard with lasers. After that, the footlocks or transverse horizontal members are placed at a horizontal spacing of 120 centimeters such that one end is supported on the lasers and the other end is held in the holes made in the wall. Rope lacing is used to fasten the footlocks with lasers. So rope lacing है उसका यूज होता है फास्ट फुटलॉक को फास्ट करने के लिए with the help of lasers. If the height of the scaffolding is very high, to maintain its stability, sometimes diagonal members named as braces are provided, and braces are cross diagonally fitted with the standards using rope lacing. जो हाइट ऑफ स्कैफोल्डिंग है अगर वो वेरी हाई होगा तो उसकी जो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए समटाइम्स डायगोनल मेंबर्स और उसको ब्रेस भी बोलते हैं वो प्रोवाइड करते हैं. एंड ब्रेस आर जो क्रॉस डायगोनली फिटेड विद द स्टैंडर्ड यूजिंग रोप लेसिंग की मदद से वो क्रॉस डायगोनली फिटेड होगा. ओके, नाउ दिस इज द मेसन स्कैफोल्डिंग. ओके, सो इन मेसन स्कैफोल्डिंग ये हमने यहाँ पे फिगर दिखाया गया, इसको बोलेंगे हम मेसन स्कैफोल्डिंग. ओके, so in mason scaffolding this type of scaffolding is commonly used in case of stone masonry. जो इस टाइप्स का स्कैफोल्डिंग है उसका जनरली हम यूज करते हैं स्टोन मेसनरी में, एंड इट इज स्ट्रॉन्गर देन ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग, और ये एज कम्पेयर टू ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग ये स्ट्रॉन्ग होता है. द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग एंड मेसन स्कैफोल्डिंग आर एज फॉलो. जो डिफरेंट यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया गया है वो डिफरेंस है ब्रिकलेयर स्कैफोल्डिंग और मेसन स्कैफोल्डिंग में. इन केस ऑफ ब्रिकलेयर स्कैफोल्डिंग सिंगल रो ऑफ स्टैंडर्ड इज फिक्स्ड इनटू द ग्राउंड, बट इन केस ऑफ मेसन स्कैफोल्डिंग 2 rows of standard are fixed into the ground.
first row of standard is fixed close to the wall and second row of standard is fixed at a distance of 1.5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट रो। तो जो मेसन स्कैफोल्डिंग है उसमें क्या है कि मेसन स्कैफोल्डिंग में जो 2 रोप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स को फिक्स्ड ग्राउंड में फिक्स करते हैं, जो उसका फर्स्ट रो होता है उसको फिक्स करते हैं वॉल की पास में और सेकंड रोप स्टैंडर्ड है वो फिक्स्ड होता है डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट रो। दिस इज वाई इट इज नेम्ड एज डबल स्कैफोल्डिंग। और मेसन स्कैफोल्डिंग है उसको हम जनरली डबल स्कैफोल्डिंग भी बोल सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट इन केस ऑफ ब्रिकलेयर स्कैफोल्डिंग one end of put-log is fixed with wall, but in double scaffolding put-logs are not fixed with the wall. मेसन स्कैफोल्डिंग और डबल स्कैफोल्डिंग में जो उसका पुटलॉग्स है वो फिक्स नहीं होता वॉल पे। पुटलॉग्स आर सपोर्टेड एट बोथ एंड्स ऑन लेजर्स, देयरफॉर मेसन स्कैफोल्डिंग इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल सरफेस एंड देयर इज नो नीड टू मेक एनी होल ऑन द वॉल सरफेस। सो जो हमारा मेसन स्कैफोल्डिंग है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होता है वॉल सरफेस से एंड देयर इज नो नीड टू मेक एनी होल ऑन द वॉल सरफेस। सो कोई वॉल में हमको वॉल सरफेस पे कोई होल करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आफ्टर दैट निडल स्कैफोल्डिंग और कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग। तो उसमें क्या आएगा कि ये हमारा ओपनिंग है और यहाँ से ये स्ट्रट है वो सपोर्ट के लिए, ये फ्लोर है। उसके बाद यहाँ पे आएगा फोल्डिंग वेजिस और ये वॉल, पोस्ट, फ्लोर, प्लेटफॉर्म, ये आएगा हमारा लेजर, पुटलॉग, निडल और ये हमारा स्टैंडर्ड। ओके, सो इन निडल स्कैफोल्डिंग और कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग, इन निडल स्कैफोल्डिंग और कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग is required in the following cases: when it is not possible to fix the standard into the ground, when construction is done on the side of a busy street, when construction work is carried out at very high level in case of tall building। जो निडल स्कैफोल्डिंग और कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग है वो रिक्वायर्ड होगा फॉलोइंग केसेस में। फर्स्ट वन इज इट इज नॉट पॉसिबल टू फिक्स स्टैंडर्ड इनटू द, जो ग्राउंड में वो स्टैंडर्ड पॉसिबल नहीं होता फिक्स स्टैंडर्ड। कंस्ट्रक्शन इज डन ऑन द साइड ऑफ ए बिजी स्ट्रीट, जो कंस्ट्रक्शन हमारा होता है वो जो बिजी स्ट्रीट पे अगर होगा साइड में तो उसके लिए भी इसका यूज होता है। व्हेन कंस्ट्रक्शन वर्क इज कैरिड आउट एट वेरी हाई लेवल इन केस ऑफ टॉल बिल्डिंग, जो टॉल बिल्डिंग है और उसका जो लेवल है वो हाई लेवल यानी कि स्पीडी कंस्ट्रक्शन होता है, तो एट दैट टाइम वी हैव टू प्रिफर नीडल स्कैफोल्डिंग। ओके, सो इन दिस टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग instead of mixing the standard into the ground, it is placed at some height above the ground level. The platform on which stands are placed is called needle. A needle is a cantilever structure made of timber projected out from the holes in wall. To prevent lifting up of the needle, the inside end of the needles are supported by struts wedged between the needles and the head pieces. The projected outward end of the needle is supported by an inclined strut which rests on the window sill. The joints between the inclined strut and the needle are clamped by means of dogs. So here, so to prevent lifting up the needle, the inside end of the needles are supported by struts wedged between the needles and the head pieces. The projected outward end of the needle is supported by an inclined strut which rests on the window sill, or the joints between the inclined strut and the needle are clamped by means of dog. जो हमारा जो जॉइंट्स है वो इंक्लाइंड स्ट्रट और निडल का, तो उसको क्लैम्प करेंगे डॉग की मदद से। ओके, सो सस्पेंड आफ्टर दैट सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग। So in suspended scaffolding, this is a lightweight scaffolding used for maintenance works such as painting, pointing, whitewashing, distembering, etc. The working platform is suspended from the roofs by means of ropes, wires or chain, etc. This type of scaffolding does not create any obstruction on the ground. जो सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग है उसमें क्या है कि लाइट वेट स्कैफोल्डिंग है और यूज्ड होता है उसका मेंटेनेंस वर्क सच एज पेंटिंग, पॉइंटिंग, वाइट वॉशिंग, डिस्टेम्बरिंग में उसका यूज होता है। जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है वो सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ्स बाय मींस ऑफ रोप्स, वायर्स और चेन एटसेट्रा। दिस टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग डज नॉट क्रिएट एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द ग्राउंड। आफ्टर दैट ट्रेसल स्कैफोल्डिंग। इन दिस टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग the working platform is supported on movable contrivances such as ladders, tripod, etc. And in trestle scaffolding, this type of scaffolding is useful for minor repairs or painting work inside the rooms
and the maximum height up to 5 meter from the supporting surface. So in trestle scaffolding जो वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है वो हमारा सपोर्ट होता है मूवेबल कॉन्ट्रावेंस सच एज लेडर्स ट्राइपॉड वहाँ पे, और दिस टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग इज यूजफुल फॉर माइनर रिपेयर्स. माइनर रिपेयर्स वर्क होता है एट दैट टाइम वी हैव टू प्रिफर ट्रेसल स्कैफोल्डिंग or painting work inside the rooms and the maximum height up to 5 meter from the supporting surface. After that, steel scaffolding. In steel scaffolding, the steel tubes. In steel scaffolding, the steel tubes are used in place of timber. जो टिम्बर की जगह पे हम स्टील स्कैफोल्डिंग में स्टील ट्यूब से उसका यूज करते हैं. The tubes of 40 to 50 mm in diameter and 5 mm thick are available in standard length with special couplings and set screws. जो हमारा ट्यूब्स होता है 42 लेके 50 mm डायमीटर में और 5 mm थिक आर अवेलेबल, जो स्टैंडर्ड लेंथ है और स्पेशल कपलिंग्स एंड सेट स्क्रू है उसका यूज स्टील स्कैफोल्डिंग में होता है. द स्कैफोल्डिंग कैन बी यूज्ड अप टू एनी हाइट. से स्कैफोल्डिंग है उसका यूज हम एनी हाइट पे यूज उसका कर सकते हैं. एंड इट इज स्ट्रॉन्ग एंड मोर ड्यूरेबल एंड कैन बी इजीली इरेक्टेड एंड डिसमेंटल्ड. जो उसका यूज हम स्ट्रॉन्ग एंड मोर ड्यूरेबल एंड वो इजीली इरेक्टेड एंड डिसमेंटल में कर सकते हैं. इट इज पजेसिस हाई स्क्रैप वैल्यू एंड रेजिस्टेंट टू फायर. जो इसका पजेसिव हाई स्क्रैप वैल्यू एंड रेजिस्टेंस टू फायर में उसका यूज हम कर सकते. हाउएवर द डिसएडवांटेजेस इन यूजिंग स्टील स्कैफोल्डिंग इज दैट द हायर इनिशियल कॉस्ट. सो मोर ओवर वी कैन से दैट जो उसका डिसएडवांटेजेस है यूजिंग स्टील स्कैफोल्डिंग is that the higher initial costs and it requires skilled labor and requires periodical painting. तो उसका क्या है कि जो उसका डिसएडवांटेज ये है कि स्टील स्कैफोल्डिंग है उसको हम हायर इनिशियल कॉस्ट और उसको स्किल लेबर एंड पीरियोडिकल पेंटिंग है वो वहाँ पे हमको रिक्वायर्ड होता है. आफ्टर दैट 7 is the pattern scaffolding. Various types of pattern scaffoldings with special types of couplings and frames are available in the market. So various types of pattern scaffolding with special types of couplings and frames are available in the market. pattern scaffolding में होता है एंड जो उसका वर्किंग प्लेटफॉर्म है वो सपोर्टेड ऑन अ ब्रैकेट विच कैन बी एडजस्टेड टू एनी सुटेबल हाइट. सो इन वर्किंग प्लेटफॉर्म में वो सपोर्ट होता है ब्रैकेट पे और उसको हम एडजस्ट एनी सुटेबल हाइट पे कर सकते. सो टोटल कुल मिला के हमने यहाँ पे 7 स्कैफोल्डिंग देखे. फर्स्ट वन इज ब्रिकलेयर स्कैफोल्डिंग, सेकंड वन मेसन स्कैफोल्डिंग और डबल स्कैफोल्डिंग, थर्ड वन इज अ कैंटिलीवर और निडल स्कैफोल्डिंग, फोर्थ वन इज अ suspended scaffolding, fifth one trestle scaffolding, sixth one steel scaffolding and seventh one is a patented scaffolding. Okay, so total कुल मिला के हमने 7 scaffolding देखे and this video lecture is here over. Okay, thank you.